फूले भंडारी आज दिनांक 3 अप्रैल 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु को नमन करता हूँ। आज का वीडियो देखें। आज का परमात्मा ने हमें छोटा सा वीडियो बताया है। क्या प्रधानमंत्री का डिग्री विवाद अब कोरोना, लॉकडाउन, इमरजेंसी, भगदड़, सिविल वार, जातीय युद्ध यानी एक खूनी संघर्ष की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री का डिग्री विवाद अब कोरोना, लॉकडाउन, इमरजेंसी, सिविल वार, कास्ट वार यानी एक खूनी संघर्ष की तरफ बढ़ता जा रहा है? तो इसका उत्तर है हाँ। इसका उत्तर हाँ, और ये पक्की हाँ है। और हमारे अनुसार, हमारे इस श्री विद्या के अनुसार तो 2024 में इलेक्शंस नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक वह उसका फलीकरण नहीं होता वह आराम से नहीं बैठती। जैसे कोई भी मसला हो, कोई भी घटना हो, कोई भी कारण हो, एक डिग्री विवाद है, चाहे कितना ही दिनों से चल रहा हो, कितना ही पुराना हो गया हो, लेकिन ये जब तक अपना काम नहीं कर लेगा चुप नहीं बैठेगा। और ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है। तो इसलिए भगवान ने हमें आज ये किया है कि क्या प्रधानमंत्री का डिग्री विवाद अब एक कोरोना, लॉकडाउन, इमरजेंसी, सिविल वार, जातीय युद्ध, एक खूनी संघर्ष की तरफ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और हम तो कहते हैं कि 2024 में चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। अब भाई परमात्मा तो परमात्मा है, अपन लोग तो अपने कैलकुलेशन करते हैं, अंदाज लगाते हैं, तब कुछ बताते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई ईश्वर हमें बताता है, तो ईश्वर बताने का भी उसका भी एक रीजनिंग है, उसका भी एक विज्ञान है कि वो कैसे कैसे बताता है। फिर भी ये अंदाजे पर और उस ईश्वर की भाषा पर निर्भर करता है कि हम उसको कितना सुनते हैं। इसलिए इसका उत्तर आपको मिला। और आप दूसरा देखिए, जब आप श्री विद्या में थोड़ा श्री विद्या को थोड़ा सीखना चाहते हैं या फिर आपका कौतूहल है, तो एक ट्रायंगल की तरफ देखिए। एक ट्रायंगल ये रहा, ये क्या है बनाइए। यह है प्रधानमंत्री, आरएसएस और टॉप 10 to 20% लोग। जैसे प्रकृति में आपने 2-4 चीज़ ले ली और उनके मिक्सचर से या केमिकल रिएक्शन से नई चीज़ बनाई, तो आपने ये क्या ले लिया? एक तो इधर एक तरफ प्रधानमंत्री, एक तरफ आरएसएस और एक तरफ है जिसमें एक नंबर की बात कर रहे हैं हम, टॉप 10 to 20% लोग, 25% लगा लो। इनका आपने एक एंगल बनाया। अब भाई ये कई चीज़ों का मिलकर आपने एक चीज़ बनाई, तो अब देखो इसके क्या गुणधर्म होंगे, क्यों होंगे, और एक्चुअल में जब इसमें रिएक्शन हो जाएगी तो कैसे कैसे होंगे। अब एक दूसरा ट्रायंगल देखिए। एक इसका एक पॉइंट देखिए, वर्ल्ड बीइंग रूल्ड बाय डिवाइन। वर्ल्ड बीइंग रूल्ड बाय डिवाइन मतलब ये ब्रह्मांड, ये दुनिया तो असलियत में परमात्मा द्वारा ही गवर्न की जा रही है। दूसरा पॉइंट देखिए, इंडिया बीइंग रूल्ड बाय आरएसएस। इंडिया बीइंग रूल्ड बाय आरएसएस। इसका थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड एलिमेंट देखिए, वर्ल्ड बीइंग रूल्ड बाय एनडब्ल्यूओ। एनडब्ल्यूओ के लोगों द्वारा उनका फिर आप कैसे भी उनको रिप्रेजेंट कर दीजिए। दूसरा आपने ये देखा ये, और अब ये तीसरा ट्रायंगल देखिए, इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय बीजेपी, कांग्रेस और आप।
इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय बीजेपी, कांग्रेस एंड आप। जैसे ऊपर हमने देख लिया कि इंडिया बीइंग रूल्ड बाय आरएसएस, लेकिन उसका पूरा पर्सपेक्टिव देखते हैं तो ये आता है कि इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय बीजेपी, कांग्रेस और आप। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाते हैं, केमिकल कोई रिएक्शन होती है तो HCl बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन मोनोक्साइड बनता है। ये जैसे जैसे भी उनके अलग अलग गुणधर्म होते हैं और उनके गुणधर्म बिल्कुल ही उनके बेसिक एलिमेंट से अलग होते हैं। यह तो केमिकल एलिमेंट्स की बात हुई, ये यहाँ पर ये अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो दुनिया को चलाते हैं। अब इनसे एक एक एलिमेंट बना तीनों ट्रायंगल से जो मिला, और फिर ये ट्रायंगल मिलकर भी एक और अलग कंपाउंड का एलिमेंट का पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से प्रकृति में जैसे जैसे बेसिक एलिमेंट से कंपाउंड पैदा होते हैं, मिक्सचर पैदा होते हैं, फिर उनके संयोग से कंपाउंड पैदा होते हैं, तो करोड़ों अरबों जो हम पदार्थ सामने देखते हैं प्रकृति के वे बनते हैं। इसी तरह से हमारी घटनाएं बनती हैं, लेकिन इसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये कैसे हुआ। इसका पूरा विज्ञान तो परमात्मा ही जानता है। इसलिए दोस्तों कोई चीज़ दुनिया में छोटी नहीं होती। इसलिए प्रधानमंत्री का डिग्री विवाद अब कोरोना की तरफ बढ़ेगा। कोरोना की तरफ क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई उनको करने के लिए, इसमें फिर बहुत से कारण हैं, उनको करने के लिए कुछ न कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे कि अपना डिफेंड हो। फिर लॉकडाउन आएगा, इमरजेंसी आएगा, सिविल वार आएगा, खूनी संघर्ष आ सकता नहीं आएगा, क्योंकि पीएम इतनी जल्दी गद्दी नहीं छोड़ने के मूड में। क्योंकि पीएम गया तो आरएसएस गया, क्योंकि आरएसएस गया तो टॉप 10 to 20% लोग गए। क्योंकि ये गए तो समझ लो कि एनडब्ल्यू वालों को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एनडब्ल्यू वालों को काम इनसे कराना है। और इनमें सभी रिजल्ट इस तरह से घालमेल हैं कि लोग होशियार रहिए, जागरूक रहिए, आवाज़ उठाइए, एनलाइटेंड बनिए, और हम जो बोलते हैं वह करिए। इन सब का इलाज भी ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है। उसमें एलिमेंट्स हैं ऐसे कि उनको आप थोड़ा थोड़ा पकड़ के भी आगे बढ़ोगे तो आपकी सारी दिक्कतें दूर होंगी। और जो हम देखते हैं कि अब कैसे बचें, उसमें हमारे बचने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स आते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, ऐसे फैक्ट्स आते हैं कि हम उनको पूरा खुलकर तो बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि संकोच होता है। ये आपको समझना है कि ये ट्रायंगल कैसे काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। इसलिए दोस्तों भगवान का नाम लीजिए, लोगों को मत सताइए, जीवों को काट काट कर मत खाइए, अपना दान दीजिए, अपना ऐसा करिए कि हमारे पास कोई हराम का धन तो नहीं आ गया है, उसको मत रखिए। और बहुत से जो काम हमारे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट और हमारे वीडियो जो बोले जाते हैं उनको आप अपनाइए, और भारत और आपका जीवन भयानक हालातों में, चाहे कितनी भयानक हालत हो, आपका बच जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।